तो बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार 7वीं बार आज शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। वहीं देखिए रिपब्लिक भारत पर नीतीश के मंत्रियों की सूची भी हमने सामने रख दी है। विजय चौधरी, विजेंद्र यादव के नाम सामने आ रहे हैं जो मंत्री बनेंगे। तारकिशोर, रेणु देवी डेप्यूटी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट की जा रही है। दिखाएंगे क्या है इसमें? अब इसमें क्या है तो अब गोपनीय चीज इसको दिखाया नहीं जाता। ये मैं दिखा देता हूँ। नहीं, आप ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। ये दिस इज द लेटर दैट ही हैज गॉट, विजेंद्र यादव, टू बी स्worn in at 4:30 PM and letter from the principal secretary of the governor. So विजेंद्र बाबू, ये बताइए कि इस बार के सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी, क्योंकि आपका बड़ा नंबर कम आया है जेडीयू का, तो बीजेपी ने स्पीकर का पद तो ले लिया आपसे। देखिए, इससे कोई मतलब नहीं बनता। कल हमारा नंबर ज़्यादा था। आप याद कीजिए 2005 में जो सरकार बनी थी उसमें भी हमारा नंबर ज़्यादा था, 2010 में भी हमारा नंबर ज़्यादा था। तो नंबर ज़्यादा आप याद कीजिए 2015 में जब गठबंधन से अलग हम लोग थे आरजेडी के साथ, उसमें भी हमारा नंबर कम हो गया, उनका नंबर ज़्यादा हो गया। इससे काम की प्राथमिकताएं नहीं बदलती है। पार्टी कभी कम और ज़्यादा सीट जीतती रहती है। राजनीति में ये जनता मालिक है, जनता की जो कृपा होती है उसी के अनुसार सीट का होता है। लेकिन गठबंधन बनता ही है सरकार बनाने के लिए, और गठबंधन का धर्म है जनता। अब रानी के पेट से राजा नहीं निकलता। अब जनता की ताकत से सरकारें बनती है, तो जनता की सेवा करना ईमानदारी पूर्वक, उनके हितों के लिए, उसके विकास के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए, ये प्राथमिकताएं हैं और ये रहेगी। और कंटिन्यूस हम लोग आप लोगों ने स्पीकर का पद भाजपा को दे दिया, क्योंकि 2005 से मैं देख रहा हूं कि लगातार स्पीकर जेडीयू के होते थे, तो बीजेपी ने दबाव की राजनीति अपनाई, 2 उप मुख्यमंत्री, स्पीकर सब ले लिया। नहीं, देखिए, स्पीकर का पद संवैधानिक पद है। आप याद कीजिए किसी जमाने में कांग्रेस को स्पीकर का पद सराना सिंह को दिया गया था, संख्या उसकी कम थी। इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि पुराने और जानकार लोगों को पद दिए जाते हैं और अनुभवी लोगों को मंत्रिमंडल में भी रखा जाता है ताकि सरकार को भी मजबूती मिले। तो नए लोग जीत के आए हैं, तो विजय चौधरी चूँकि अनुभवी लोग हैं, उनकी ज़रूरत थी सरकार में, इसीलिए उनको रखा गया। सुशील मोदी को दरकिनार कर दिया गया, उनके अनुभव का इस्तेमाल आपको क्या लगता है किस रूप में किया जाना चाहिए? किनार किया गया कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना निर्णय है, तो उनको उनसे पूछिए, इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। फिर भी आपको लगता है कि वो काबिल व्यक्ति हैं, उनका इस्तेमाल होना चाहिए जिस तरीके से? जितने नेता हैं सब काबिल हैं, उसमें कहीं दो राय नहीं है। सुशील मोदी ही नहीं, जो भी लोग हैं सब काबिल हैं। अब 90 से वो भी एमएलए थे, हम भी एमएलए हैं, प्रेम कुमार जी भी एमएलए हैं, तो ये अपनी जगह पर बातें हैं। पार्टी निर्णय लेती है कब किनको क्या दायित्व देना। और ये चिराग पासवान ने जिस तरीके से व्यवहार किया, क्या आप लोग बीजेपी से आग्रह करेंगे कि उनको एनडीए में वापस नहीं लिया जाए? एनडीए को निर्णय करना चाहिए, क्योंकि एनडीए को नुकसान हुआ उससे। उस आदमी ने एनडीए को नुकसान किया। निश्चित तौर से एनडीए को सोचना चाहिए, उनका समर्थन को वापस कर देना चाहिए। उन्होंने समर्थन दे रखा है, 6 MP के पार्टी है। मैं कह रहा हूँ फिर एनडीए को उस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। एनडीए ने नहीं कुछ कार्रवाई किया तो जेडीयू क्या नहीं किया कहे कि आप सरकार बनने का वक्त अभी है। आपको तो डैमेज किया, आप 43 पे आ गए, जो वोटिंग डैमेज किया। अब आप राघोपुर का देख लीजिए, तेजस्वी यादव जीत गए। तब इसीलिए वो किसी को छोड़ा नहीं, पूरे एनडीए ने हम एक साथ थे। तो एनडीए के खिलाफ जो काम करेगा उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, तो धर्म कहता है, वाजिब है। नीतीश कुमार के खिलाफ काफी गुस्सा भी था चुनाव में। आपको क्या लगता है कि 2005 से 10 में जो काम हुआ उसी तरह की सरकार फिर से आएगी? कोई गुस्सा नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं था, और विपक्ष गुस्सा नहीं दिखाएगा तो उसको समर्थन कौन देगा। लेकिन जनता में अगर गुस्सा होता तो 125 सीट आता हम लोगों को। युवा को रोजगार देने की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव, क्या आप लोग भी देंगे? आप लोगों ने भी 19 लाख आज तक दुनिया में उन्होंने रोजगार नहीं कहा था। 10 लाख लोगों को पहला कैबिनेट में नौकरी देंगे। दुनिया की सबसे ताकतवर और समृद्ध देश है अमेरिका, क्या वहाँ 100% लोग नौकरी कर रहे हैं? तो फिर और रोजगार कौन करेगा? अगर सभी लोगों को नौकरी दे दिया जाए तो रोजगार कौन, दुकान कौन चलाएगा, खेती बाड़ी कौन करेगा, व्यापार कौन करेगा?
अन्य रोजगार में कौन है? रोजगार देना सरकार का धर्म है। तो ये आज के अर्थशास्त्री कहते हैं कि फ्लो दी पावर एंड कम्युनिकेशन। तो क्या जुमला था उनका तेजस्वी यादव को बरगला रहे? अज्ञानता की बात थी, अनुभवहीनता की बात थी। दुनिया में कोई ऐसा नहीं करता। पावर और कम्युनिकेशन फ्लोट कर दीजिए, अपने आप रोजगार पैदा होगा। इफ यू वांट टू एलिवेट द पॉवर्टी यू मस्ट डू टू थिंग। सारी दुनिया के इकोनॉमिस्ट इस बात पर सहमत है। फ्लोट द पावर एंड कम्युनिकेशन। थैंक यू। ओवर टू यू। तो ये 7वीं दफा शपथ लेने जा रहे नीतीश कुमार से पहले जो भी संभावित मंत्री हैं उन तमाम लोगों के चेहरे एक एक करके उनकी पूरी फहरिस्त आपको रिपब्लिक भारत दिखा रहा है। और साफ देखिए यहां पर लगातार जेडीयू की तरफ से मांग की जा रही है कि चिराग पासवान को एनडीए से बाहर करना चाहिए। बीजेपी को चिराग पासवान ने चुनाव के दौरान जो रुख रखा वो एनडीए में नहीं रहने चाहिए। बिल्कुल नीतीश देखिए आज 7वीं बार शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण में गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। बिहार में 7वीं बार नीतीश की सरकार। सीएम नीतीश का शपथ ग्रहण आज। शपथ समारोह में शाह नड्डा रहेंगे मौजूद। टूट गई नीतीश सुशील मोदी की जोड़ी। बिहार में 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला। बिहार में नीतीश कुमार आज फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार शाम 7:30 बजे 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। हालांकि नीतीश ने साफ किया कि वो सीएम नहीं बनना चाहते थे, बीजेपी के आग्रह करने पर सीएम बन रहे हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपनी तरफ से दे दिया और के रूप में मंजूरी किया है और अब इसके बाद शपथ ग्रहण का समारोह होगा। बिहार में अहम बदलाव डिप्टी सीएम को लेकर हुआ। बीजेपी के कोटे से 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत करते हुए तारकिशोर प्रसाद ने स्वीकार किया कि वो बिहार के अगले डिप्टी सीएम होंगे। बीजेपी विधानमंडल की उपनेता चुनी गई रेणु देवी भी डिप्टी सीएम बनेगी। रेणु जी भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगी, ऐसा संकेत है। माननीय मैं प्रधानमंत्री जी को, माननीय अपने अमित शाह जी को, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय हम अपने भूपेंद्र यादव जी को, कांग्रेस जी को और हमारे जो भी नेतृत्व है, मैं सबसे पहले हम उनका आभार व्यक्त करते। डिप्टी सीएम की कुर्सी गंवाने के बाद सुशील मोदी ने तारकिशोर प्रसाद को ट्वीट कर बधाई दी, लेकिन इसके साथ ही उनका दर्द भी छलक उठा। सुशील मोदी ने लिखा, भाजपा और संघ परिवार ने मुझे 40 सालों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेवारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। बिहार में बड़े भाई की भूमिका में सामने आई बीजेपी ने विधानसभा स्पीकर का कोटा अपने पास रखा, जबकि एनडीए के घटक दल हम पार्टी और वीआईपी पार्टी से एक मंत्री शपथ लेंगे। वैसे इस बार नीतीश कुमार की असली परीक्षा होनी है, क्योंकि इस बार कैबिनेट में भी नीतीश की पार्टी के कम मंत्री होंगे और इसके साथ साथ विपक्ष भी मजबूत है और नीतीश को अपनी सुशासन बाबू की छवि को एक बार फिर हासिल करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं एलजेपी के नेता चिराग पासवान को एनडीए से बाहर किया जाए, कहना है जेडीयू का। भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, जेडीयू मांग कर रही है। जेडीयू से अशोक चौधरी ने कहा है कि बीजेपी कार्रवाई करे, चिराग पासवान को एनडीए से बाहर करे। ये काम तो बीजेपी को करना, माननीय नेता ने भी खुद कहा है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद कहा है। लेकिन जिस व्यक्ति ने एनडीए को और स्पेशली जदयू के लिए कैसे हम कंफर्टेबल हम रहेंगे और हम कैसे मानेंगे कि भाई एनडीए में वो रह जाएं। हमारे लिए तो बड़ा सिचुएशन आपने हमको मार्जिनलाइज कराने का काम किया ना, और एक स्ट्रैटेजी की तरह बार बार बोल बोलकर कि आई एम अ पार्ट ऑफ बीजेपी एंड आई हैव टू मार्जिनलाइज नीतीश कुमार। दिस वाज हिज स्टेटमेंट ऑल थ्रू। बीजेपी के इशारे पे चिराग कर रहे थे? नहीं, हम कह रहे हैं कि दिस वाज हिज स्टेटमेंट बाय चिराग थ्रू आउट द इलेक्शन। तो अब तो बीजेपी हैज टू एक्ट। नो, बीजेपी को एक्ट करना है, उनको नहीं आने देंगे आप? नहीं, बीजेपी हैज टू एक्ट। अब बीजेपी को निर्णय करना। क्या अपेक्षा करते हैं? बिल्कुल अपेक्षा करते हैं कार्रवाई एनडीए से, वहां से भी उनको बीजेपी हैज टू बी वेरी क्लियर अबाउट चिराग की भाई लोकसभा में उनसे गठबंधन नहीं करना चाहिए? नहीं, लोकसभा तो बहुत बात की बात है, अब तो चिराग पर एक्ट करना चाहिए बीजेपी को। हमारा तो यही अपना मानना है। क्या मतलब कि उनका समर्थन वापस कर देना चाहिए? बिल्कुल वापस, मतलब एनडीए से बाहर करना चाहिए।
बिल्कुल, तो एलजेपी ने देखिए प्रधानमंत्री के चेहरे पर और नीतीश कुमार के विरोध में चुनाव लड़ा और चुनाव में जमकर हमला भी बोला। बीजेपी कार्रवाई करे मांग कर रही है जेडीयू। क्या बीजेपी कार्रवाई करेगी प्रकाश जी? देखिए, दबाव की राजनीति जेडीयू भी कर रही है, क्योंकि जो नंबर का खेल है यहाँ पर बिहार में, बिना जेडीयू के बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती है। बीजेपी ये भी जानती है और नीतीश कुमार इस कदर के नेता हैं कि अगर जिस तरीके से चिराग पासवान ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, और नीतीश कुमार चूंकि मॉरल प्रॉबिटी और इंटेग्रिटी के लिए जानते जाते हैं और ईमानदार छवि के हैं, चिराग पासवान ने जिस तरीके से हमला किया कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो जेल भेजे जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार कतई बर्दाश्त करेंगे इस तरह की अमर्यादित भाषा, और बीजेपी पर दबाव बनाएंगे कि उनको एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और चिराग ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। शायद रामविलास पासवान होते तो ऐसा बयान न देते, न फैसला लेते। अब देखने वाली बात है कि जेडीयू किस कदर सफल हो पाती है, क्योंकि सरकार तो बन गई एनडीए की, लेकिन बिना नीतीश कुमार के बीजेपी आगे बढ़ नहीं पाएगी। और पहले भी महागठबंधन था, तो नीतीश कुमार बीच में है, जो दो पार्टियां मिलेगी उनकी सरकार बन जाएगी। तो चिराग पासवान पर हमलावर हो रही है जेडीयू। इशारा साफ कर दिया है कि उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, एनडीए से अलग किया जाए। तो चिराग पासवान के दरवाजे अब बंद होते दिख रहे हैं, और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें शायद उनको अब जगह नहीं मिले, क्योंकि बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन करेगी और अपने मुख्य गठबंधन दल जेडीयू को नाराज नहीं करना चाहेगी, क्योंकि सरकार पर सीधा असर पड़ेगा बिहार में। ठीक है।